Hello student. In this video we are going to start exercise 8.7. In this exercise we discuss how to multiply and divide decimal. Decimal को किस तरीके से हम multiply करेंगे. Look at the board. सबसे पहले suppose पास ये नंबर है 3.5 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से. हम डेसिमल को ध्यान नहीं रखेंगे, एज ए होल नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 एंड 6 42. अब हम लोग काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है. यहाँ काउंट करेंगे. पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल दोनों को सम कर लेंगे. 2 डिजिट हमारे पास पॉइंट के बाद है, तो हम डेसिमल राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे. 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 और ये हो गया हमारा डेसिमल. ठीक है, हम एक्सरसाइज ले लेते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि किस तरीके से करेंगे. एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं फर्स्ट का ले लेती हूं. D 160.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2. फर्स्ट का D 165.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2. हम पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप इस तरीके से यहां डायरेक्ट कर लीजिए और नहीं तो आपको अच्छे से आता है मल्टीप्लाई. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 4 2 8 9 1. अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई करके आ गए 19824. पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट और डेसिमल के बाद डिजिट है 1 और ये भी 1, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 2. राइट हैंड साइड से 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और ये हो गया 198.24. नेक्स्ट में ले लेती हूं क्वेश्चन नंबर F 2.862. 2.862 multiply by 0.1. ठीक है, अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट आती है, तो मेरे पास यही डिजिट आएगी, नहीं तो आप साइड में रफ साइड में कर लीजिए. अब पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है काउंट करेंगे. 3 ये है और 1 ये है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद हो गई 4. तो राइट हैंड से काउंट करेंगे और 4 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे. तो 1 2 3 4, तो ये हो गया पॉइंट. पॉइंट से पहले हम 0 अपने आप से लगा देते हैं, तो ये हो गया 0.2862. ओके, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन फर्स्ट के आप लोग खुद करेंगे. नेक्स्ट में ले रही हूं क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूं. राइट द प्रोडक्ट विथ ओरल कैलकुलेशन. हमें कैलकुलेट नहीं करना, केवल ओरल कैलकुलेशन करके. तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं बिना इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूं, मुझे अच्छे से पता है क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा. अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूं तो एक 0 और बिना हमें मल्टीप्लीकेशन किए पता चल जाता है, और एक 0 और तो हम एक और 0 इंक्रीज कर देंगे. तो सेम वही चीज यहां पर करनी है, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 7.12 मल्टीप्लाई बाय 10. हम पहले डेसिमल को भूल जाएंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. हमें पता है क्या आएगा, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 और यहां पर पॉइंट लगा देंगे. ये आ गया 71.2
जीरो चाहे तो बोलो, लास्ट में जीरो की कोई मतलब नहीं होता, तो हम चाहे इसको 71.2 बोल दें या 71.20। मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ उसका। एफ 0.7812 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू क्या होंगे, जीरो बढ़ जाएंगे तो 1812 और 00। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 4। 1 2 3 4, राइट हैंड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये पॉइंट लग जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 78.12। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्म द डिवीजन। अब हमें क्या करना है, डिवीजन किस तरीके से करते हैं। 16.8 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल डिवीजन। लेकिन मैं चाहूंगी इसको करते हुए थोड़ा सा आप ध्यान रखें, या तो आप सिंपल डिवीजन देखिए, जहां पर पॉइंट है वहां पर पॉइंट कर लेंगे। 4 4 16, आप यहां पॉइंट है तो हम यहां पर भी पॉइंट लगा लेंगे, और यहां 8 4 2 8, तो सिंपल डिवाइड करके हमारे पास आ गया 4.2। ठीक है, नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन ले लेती हूं। कई बार हम क्या होता है, यहां पर सिंपल है, मैं एफ ले लेती हूं 500.25 डिवाइडेड बाय 15, सिंपल डिवीजन। ठीक है, यहां पर हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 500.25 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 45, कैरी 5 0। ओके, 15 3 45, कैरी 5। अब जो हम नंबर उतारने वाले हैं वो डेसिमल के बाद का नंबर है, इसलिए हमने यहाँ 2 उतारा और उस डेसिमल को पहले हम ऊपर लिख देंगे। अब क्या हो गया, कितने बार जाएगा, 15 3 45, अब 12 में से 5 गया 7, और ऊपर से हमने 5 75, 15 5 75, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आया 33.25। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड विथ ओरल कैलकुलेशन। हमें ओरल कैलकुलेशन करके क्या करना है, क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिए किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है 7.165 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम पॉइंट से पहले का जो नंबर है इसको 10 से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, और बिना किसके कैलकुलेशन किए हमें ओरल निकालना है। तो इसको करने का एक अच्छा सा तरीका यह है कि आप क्या करो, अपॉन 10 कर दीजिए, यहां से पॉइंट हटाइए, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, उन 3 डिजिट को नीचे लिख दीजिए इसके आगे ही। अब ये टोटल 0 कितने हो गए, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 हो गए, 1 2 3 4, तो यहां पर भी 4 के बाद 0 लग जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ गया 0.7165, यहाँ 0 अपनी मर्जी से 0.7165। मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूं। इसी का क्वेश्चन ले लेती हूं मैं। E 28.96 डिवाइडेड बाय 100, सेम वैसे ही करेंगे। 28.96 अपॉन 100
यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास हो गए 4, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4, तो हम इसको उतार लेते हैं। 4 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया और यहाँ 0। ओके, बाकी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। आपको ये वाला डिवीजन मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर रही हूं। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन 2.24 डिवाइडेड बाय 1.6। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। हम यहां पर लिख लेंगे 2.24 अपॉन 1.6। ठीक है, अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो हम नीचे इसको क्या करेंगे 1 के बाद मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, और इसका पॉइंट हटा के हम 1 डिजिट मीन्स 10 को हम ऊपर रख लेंगे। वापस से देखिए 2.24 है, तो इसको हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है, तो हम 1 के साथ, क्योंकि यहां नहीं लगा रहे, यहां में 1 के साथ 2 0, इसको 100 से। अगर सपोज करो यहां पर होता तो हम 1 0 लगाते, क्योंकि पॉइंट यहां है, हमने 2 0 लगाए। सेम ऐसे ही 1.6 को पॉइंट हटाया और ऊपर 1 0 लग गया, तो हमने 1 के साथ 0 लगाया है। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ गया 224, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और 16 10 जा 160। अब इसको हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया 224 डिवाइडेड बाय 160। अब इतना बड़ा टेबल अगर आपको नहीं आता है, आपने डिवाइड अच्छे से सीखे हैं 5th में, तो हम एक डिजिट यहाँ छुपा लेते हैं और एक यहाँ कितने बार जाएगा 16 22 में 1 टाइम्स, तो 1 जा 160, 4 12 में से 6 गया 6, ये हो गया। हमने एक 0 बाहर से लाए हैं, उसका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब कितने बार दिख रहा है, एक डिजिट यहां से कम कर दीजिए, तो कितने बार दिख रहा है 16 64 में 4 टाइम्स, तो देखते हैं 4 6 जा 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, तो ये आ गया आपका आंसर 1.4। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन ले लेती हूं, क्वेश्चन नंबर डी ले लेती हूं। 1.5 का डी, क्वेश्चन है 1.331 डिवाइडेड बाय 0.11। देखिए कैसे करेंगे, 1.331 अपॉन 0.11, दोनों साइड मल्टीप्लाई, यहां पर 1, इसका 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 0 यहां पर लगा देंगे, इधर से पॉइंट हट गया। यहां पर कितने डिजिट है 2, तो ऊपर क्या करेंगे 1 इंटू 2 0 लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हमें पता है मल्टीप्लाई में 2 0, ठीक है ना, 100 से करेंगे तो क्या आगे क्या हो जाते हैं 2 0 आ जाते हैं। सेम ऐसे ही 11 को 1000 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 0। थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और हमारे पास आया 1331 अपॉन 110। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 110 कितने टाइम्स 1 टाइम्स 110, 3 2 1। ओके, अब कितने टाइम जाएगा 11 2 जा 22, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 2 से 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कितना आया 1 और यहां पर 1, सॉरी हाँ,
ये आया। अब यहाँ पर क्या है, 11 आया है, हम क्या करें, 0 बाहर से लाएंगे, तो यहाँ हम एक 0 बाहर से लाएं, उसके बदले हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब 110 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, तो 1 जा 110, और ये आंसर आ गया आपका 12.1। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।